ये घर हमारा है, हम अपने घर के बारे में हम कह सकते हैं, गैर नहीं। और खेसारी भैया के साथ मेरा भी गाना आ रहा था। रच के हर अंग पे हमारा रंग चढ़ावले बारे, वेरी 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 हाँ वेरी ब्यूटीफुल, बारू 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 तू बारू बारी खूल, दिन में ड्यूटी देवर करावे नाइट लगावे सैया, माने लाना बात करी हम कतनो दैया दैया, तमाइल बा जोर जोर से माथा, जवानी राउर भइल बा खाता। कहावत फेमस है कि रंगदारी मिलल बा विरासत में, टाइम न लगी धासत में। मेरी अखियां नसीली है माचिस की तीली, ठुमका पे हमरी हिले बाबू दिल्ली, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैजनिया। दोस्तों भोजपुरी की शेरनी कही जाने वाली अक्षरा सिंह का गाना जो है वो मार्केट में आप सुन ही रहे होंगे। अब देखिए गाने की बात करें तो पूरा यूपी बिहार तो लुट ही चुका है, और फिर से बचा खुचा जो भी यूपी बिहार है उसे अक्षरा सिंह फिर से, और अजीत मंडल सर का जोड़ी और अक्षरा सिंह का जोड़ी फिर से बिहार यूपी को लूटने के लिए आ गए हैं। अब देखिए सर का जो गाना है वो बिहार यूपी को ही क्यों लूट रहा है, चलिए इनसे हम बात करते हैं। उससे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार आपको, और आप इस दर्शक इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं बिहारी आग के माध्यम से, सबके उनके प्रणाम बा। और कंटिन्यू हमें चैनल पर बनल बानी, रउआ लोग प्यार जे कंटिन्यू देता नहीं, ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद बा। सब्सक्राइब करत रही चैनल के जो लोग नइखन कइले, और बनल रही हमरा संगे बिहारी आग पे हर एक अपडेट खातिर। देखिए अभी सबसे पहला फिर से एक बार सबके उनके प्रणाम और धन्यवाद कहब कि हमारे जो गाना आइला यूपी बिहार लूटने, उसको आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आप लोग सम्मान दे रहे हैं इस गाने को, तो मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ आपको। पूरी टीम हमारी, इस गाने की पूरी टीम, टी सीरीज हम भोजपुरी और म्यूजिक बाय आर्या शर्मा जी, इवन अक्षरा जी, हम सभी लोग मिलके पूरी जो टीम हमारी है, सब लोग आप लोग का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहिए, और यूपी बिहार लूटने जो गाना है एकदम इसको धमाल मचाते रहिए। आपने बात कही कि यूपी बिहार लूटने की ये एक ऐसा टैग लाइन है जो मुझे लगता है आज के 15-20 साल पहले ये गाना हिट हुआ था। शिल्पा शेट्टी जी, सूल फिल्म का ये गाना है, जो मनोज बाजपेयी साहब वो भी बिहार से थे और बिहार में यूपी बिहार लूटे थे, तो हम लोग भी बिहार से और यूपी बिहार लूट रहे हैं। तो ये गाना एक्चुअली बहुत बड़ा पॉपुलर गाना है, और इस गाने को आज भी बिहार और यूपी के हर गलियों में बजता है गाना। कहीं भी जाए, दिल वालों के दिल का करार लूटने, एक अलग ही रस आता है जो है ढंग ढंग ढंग। तो मतलब मुझे लगा कि यार इतना बड़ा हिट गाना है तो फिर से कमबैक करते हैं, फिर से यूपी बिहार लूटते हैं, तो इसलिए ये गाना हम लोगों ने बनाया है। तो ये आपका फिर से एक नया रिक्रिएशन गाना है क्या? हाँ, ये नया रिक्रिएट गाना है, और बहुत ही बेहतरीन अदाकारा अक्षरा जी गाई हैं इस गाने को, और म्यूजिक आर्या जी ने तो कमाल का किया ही है। मैंने बस कोशिश किया है कुछ लिखने का, और सबसे बड़ी बात इस गाने में है कि जब भी मैंने टी सीरीज के साथ कोई भी गाना किया, मुझे बजट की कोई पाबंदी नहीं रही, क्वालिटी का कोई पाबंदी नहीं रहा, बाउंडेशन नहीं रहा कि यही बजट है, इतने में काम करते हैं, ऐसा करते हैं। जब भी हमने बेहतर कुछ करना चाहा, और थैंक्स टू सोनू श्रीवास्तव जी, टी सीरीज से जो है भोजपुरी देखते हैं, तो जब भी उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ किसी गाने को लेके कि सर इस गाने को करते हैं बहुत अच्छा होगा, और तो सर मुझे अक्सर अप्रिशिएट करते रहे कि हाँ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ, क्वालिटी बनाओ। पैसे की कोई वो नहीं होता है, बस क्वालिटी लगना चाहिए। इवन इसलिए हम लोगों ने सारी चीजें को डिसाइड किया, और देख रहे होंगे इस गाने में जो कोरियोग्राफर है मुदस्सर खान भाई हैं। मुदस्सर भाई ऐसे पहले भी भोजपुरी के कई सारे गाने किए हैं, लेकिन मेरे साथ दूसरी बार उनकी जोड़ी रिपीट हुई है। पहला गाना था पिछले साल, मेरा गाना आया था लौंग इलायची, जो टी सीरीज के मेन चैनल पे था, वो गाना। और ये यूपी बिहार लूटने मुदस्सर भाई ने बहुत अच्छा वीडियो किया, बहुत कमाल का, बहुत अच्छे इंसान है। और मतलब हालांकि बॉलीवुड के बहुत बड़े नाम है मुदस्सर भाई, लेकिन फिर भी हमारी भोजपुरी के लिए हमेशा वो एक्टिव रहते हैं और अच्छा क्रिएशन लाते हैं, अच्छी चीजें करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात रही कि गाना कब बड़ा होते गया, प्लस पॉइंट, क्योंकि हमने एक छोटा सा चीज सोचा था। ये गाना हमने सोचा था नवंबर 2022 में कि हम ये गाने पे वर्क करते हैं, और हमको रिलीज करना था दिसंबर 2022 में, न्यू ईयर पे करना था,
कि नए साल में धमाल होगा अक्षरा सिंह जी के साथ। तो ये हमने किया, लेकिन कुछ कारणवश गाना डिले होते गया, कुछ हमारी वजह से कुछ अच्छी चीजें मिल नहीं पा रही थी, अच्छा म्यूजिक पे कभी नहीं हो पा रहा था। तो बहुत सारी परिस्थितियों को देखते हुए फिर बीच में हम लोगों में वो फेस्टिवल आ जाता है, जैसे सावन आ जाना, फिर नवरात्रि आ जाना, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा डिले करते गए। फाइनली ये गाना आया। बहुत लंबा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं आप। हाँ, लेकिन 1 साल बाद गाना रिलीज हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा अरे तो गाने अक्षरा सिंह गाई हैं और गाना बड़ा हार्ड लेवल का गाना, आपका क्रिएशन भी बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक की बात करो तो म्यूजिक भी कमाल लेवल का गाना है, और तैयारी आपका बता रहे हैं कि 1 साल पहले से चल रहा था और इतना डिले गाने में हुआ, मतलब कहीं ना कहीं इस गाने में बहुत ज्यादा आपने प्रयास किया इस गाने को लाने के लिए। मेरा किसी भी गाने को लेके, जैसे मेरा इससे पहले क्षमा क्षमा आया था, क्षमा क्षमा भी मोर देन मुझे लगता है कि 7-8 महीना मुझे लगा था उस गाने को प्रेजेंट करने में, बिकॉज कि गाने इतने बड़े लेवल के बनते हैं, उनके वीडियो का लेवल बहुत बड़ा होता है, उस गाने को प्रेजेंट करना बहुत टफ होता है, बिकॉज कि भोजपुरी में अब तक जो लोग करते हैं तो एक बजट सीमित होता है, लेकिन हमारे सभी गानों का बजट इतना हाई फाई होता है कि उसको बड़ी बारीकियों से ध्यान देना पड़ता है। मेरे सभी गानों को अगर मैं बात करूं तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से डिले हो ही जाता है, गाना लेट हो ही जाता है, क्योंकि अभी भी हमें बजट को लेके बहुत जगह फाइट करनी पड़ती है। म्यूजिक पे हमारे पास लाइव इंस्ट्रूमेंट प्ले करवाना थोड़ा सा टफ होता है, जैसे लाइव रिदम करवाना, की गिटार करवाना, लाइव फ्लूट कराना, ये जो लाइव सेशन की जितनी भी चीजें होती है म्यूजिक में, हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज की बजटिंग का बहुत ही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे अभी थोड़ा सा हेवी हो रहा है, मैं कोशिश में लगा हूँ, मैंने काफी हद तक आगे तक लेके आया है बजट को लेके। सिंपल सी बात यह है कि क्वालिटी जब आप करेंगे तो कंपनी बजट देती है, लेकिन अब अचानक 30,000 का 3 लाख नहीं कर सकता है। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 अब हो रहा है। धीरे धीरे अच्छे सिंगर भी जुड़ रहे हैं, अच्छे वीडियो भी आ रहे हैं, अच्छे कोलैबोरेट भी हो रहा है, गाना अप्रिशिएट भी बहुत अच्छे लोग भी कर रहे हैं इस गाने को, किसी भी गाने को, हमारे इंडस्ट्रीज को। तो धीरे धीरे बढ़ता है, अब देखते हैं आगे और कहाँ तक लेके जाते हैं। फिलहाल तो यूपी बिहार लूटने को आप लोग देखिए, और जब तक ये इंटरव्यू देख रहे हैं उसके बाद तुरंत देखिए और उसको कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये गाना। बाकी भाई अब सर ये यूपी बिहार लूटने वाले जो मार्केट में लेकर के आए हैं, ये यूपी बिहार तो अभी फिलहाल में जो है शिल्पी राज और शिवानी सिंह लूट रही हैं, आपके दिमाग में ये दोनों कलाकार हैं सीधे डायरेक्ट भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी कही जाती हैं, आप देखते होंगे सुनते होंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी को ही क्यों आपने यूपी बिहार को लूटने के लिए तैयार कर दिया? देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कंपनी, बजट, अप्रूवल, मार्केट, सब लोग का अपना अपना एक मार्केट है, लेकिन कुछ पर्सनालिटी होती हैं जिनको कुछ चीजें शूट करती है। बिकॉज कि अक्षरा जी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि शी इज वेरी गुड परफॉर्मर, तो लोग उनकी गायकी के भी फैन हैं, उनकी अदायगी के भी लोग फैन हैं, एक परफेक्ट पैकेज है वो। तो कंपनी को लगता है कि भाई इनके साथ जो गाना होता है, एक ब्रांड है, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल की ब्रांड है, तो वो सब ध्यान रखना पड़ता है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना। और बाकी सिंगरों के साथ सिंगर गाएंगी, परफॉर्मर कोई और होगा, चीजें तो थोड़ा सा ये सब चीजों को लेके वो मार्केटिंग का फंडा है, वो कंपनी का फंडा है, बस हम लोग बेहतर बनाते हैं। और वो जो सीन जो सब वीडियो में दिख रहा है, जो अक्षरा सिंह घोड़े पर सवार होकर के जिस प्रकार से दिख रही है, उसका मतलब क्या फंडा है? जैसे मैंने कहा मुदस्सर भाई का, तो मुदस्सर भाई इतने क्रिएटिव हैं कि मेरे सामने शूट भी मेरे सामने हुआ था ये सीन, जब हम लोग बैठे थे, मैं सोनू सर बैठे थे, घोड़ा आया अचानक से, अक्षरा जी ऐसे डर रही थी घोड़ा को पकड़ के, जो आप देखे सीन घोड़ा पकड़ के चल रही हैं, तो वो बार बार वो पकड़ रही थी, घोड़ा ऐसे मुंडी कर रहा था, ये दूर चली जा रही थी, मतलब डर के मारे। काफी वो सीन मतलब मुझे लगता है कि 10-11 बार टेक हुआ, ये डर रही थी, फिर वो धीरे धीरे घोड़े को सहला सहला के वो सीन लिया गया। आपने एक सीन देखा वो घोड़े पे चढ़ने वाला, उसके लिए भी थोड़ा सा, हालांकि एनिमल के साथ काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो अलग प्राणी है ना, हम लोग अलग हैं, वो बातें नहीं कर सकता, वो चीजों को समझ नहीं सकता, तो था। लेकिन बहुत ही क्रिएटिव रहा कि पहली बार एल्बम में कोई गाना हो रहा है और हीरोइन एकदम घोड़े को लेके आ रही है, घोड़े पे है, या उसमें जो देखिए राउडी टाइप का सीन, एकदम बंदूक लेके अक्षरा जी एंट्री कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्रिएशन का बहुत बड़ा कमाल होता है, जिसकी वजह से मुदस्सर भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एंड थैंक्स टू मुदस्सर भाई कि आप हमारे भोजपुरी के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, और बिकॉज कि हमारे साथ तो आपका दूसरा गाना रहा, मैं दिल से सही में शुक्रगुजार हूँ आपका, और मैं चाहूंगा
कि आपका जो प्यार है हमारे इंडस्ट्रीज को और हमारे गानों को, हमारे टीम को हमेशा मिलता रहे। तो ये सिर्फ मुदस्सर भाई कर सकते हैं। और ये वाला सर जो सीन था ना, वाकई में अक्षय कुमार से मिलता जुलता। अक्षय कुमार का खिलाड़ी 420 देखे होंगे, उसमें जो अक्षय कुमार का सीन था, तो मतलब खतरों के खिलाड़ी हिंदी में अक्षय कुमार जी हैं, भोजपुरी में तो हमारी अक्षरा जी है ना खतरों के खिलाड़ी। ये तो बात बिल्कुल सच है। तो खतरों के खिलाड़ी तो हैं ही, तो यार उनके लिए ये काम के प्रति इतना ईमानदार रहती हैं कि उनको कोई भी सीन बता दीजिए आप, अब मतलब ऑलवेज रेडी उसको करने के लिए। उनको लगता है कि नहीं मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया करना है, वो हमेशा ट्राई करती रहती है नया के लिए। तो इसके लिए तो भाई उनको दाद देनी पड़ेगी, ये उनका क्रिएशन है। और अजीत मंडल सर से एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या खेसारी लाल यादव के साथ आपका बड़ा प्रोजेक्ट कमबैक कब होने वाला है? कब तक खेसारी लाल यादव के साथ आप दिखने वाले हैं, ये हमें बताइए। देखिए, तो अभी दुखी वाला क्षण है, दुख की बात है। खेसारी भैया के साथ मेरा अभी गाना आ रहा था, कई सारे गाने रिकॉर्डिंग पे थे, कई कंपनियों के थे। इसी बीच में उनका जो ये उनके साथ जो ये अग्रीमेंट वाला जो मैटर चल रहा था, जिसकी वजह से केस उनका अचानक से हारना, और सारे प्रोजेक्ट अभी होल्ड पे हैं जब तक ये डिक्लियर नहीं हो जाता उनका जो ये एग्रीमेंट वाला, तब तक के लिए तो पोस्टपोन्ड ही पॉसिबल नहीं है कर पाना, क्योंकि मेरे पास सारे कॉर्पोरेट कंपनी हैं और वो अभी बाहर काम कर नहीं सकते। लेकिन बहुत जल्द ये सब समस्या भी सॉल्व होगा और उनके साथ भी गाना आएगा। तो चलिए, खेसारी लाल यादव का तो मान लीजिए हमें एग्रीमेंट वाला है। पवन सिंह के साथ आपका प्रोजेक्ट शायद नहीं आया है, कभी नहीं आया है? मैं आपको देखा नहीं, आपके उस कंपोजिशन को कौन सा ऐसा है जो नहीं, मेरा पहला रिक्रिएट जो गाना था पवन जी के साथ ही था। कौन सा गाना था वो? हर रच रच के हर अंग प हमरा रंग चढ़वले बारे, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनोले बारे। 2018 में माँ तुझे सलाम फिल्म में, वेरी 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 हाँ वेरी ब्यूटीफुल, बारू 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 तू बारू बड़ी खूल, उठावा के लाली तोर चटक रसीला, देखिए के मन हो जाए जोशीला, रच रच के हर अंग प हमरा रंग चढ़वले बारे, भगवान बड़ी फुर्सत से। इससे पहले फिल्म में गाना आया था मेरा, अरे दिन में ड्यूटी देवर करावे नाइट लगावे सैया, माने लाना बात करी हम कतनो दैया दैया, जाता में पिसके गेहूं से हम भयू बनी आटा। तो लड़का कहता है, पवन जी कहते हैं, तमाइल बा जोर जोर से माथा, जवानी राउर भाईल बखाटा। ये गाने, अरे मैंने इंडस्ट्री में अब तक मुझे नहीं लगता है इवन की कोई ऐसा स्टार है इसके लिए मैंने गाने नहीं किए। और अभी फिलहाल आप कौन सा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं? इसके बाद कोई बड़ा तहलका किसी बड़े स्टार के साथ? खेसारी लाल का तो खैर एग्रीमेंट वाला मुद्दा चल रहा है, पवन सिंह के साथ अभी मेरा रितेश जी के साथ अभी फिलहाल देखिए जब तक आ जाए छठ पूजा के बाद, उसके बाद पवन जी के साथ भी है, चल रहा है। टुनटुन भाई के साथ काफी सारे गाने आ रहे हैं, शिल्पी के साथ बहुत सारे गाने हैं, शिवानी के साथ बहुत सारे गाने हैं, और मतलब इवन जितने भी स्टार हैं, नेहा राज के साथ है, मोनू अलवेला के साथ है, ये सारे गाने हो के रेडी हैं। बस सीधा बैक टू बैक। मुझे लगता है कि मोर देन 2024 में मेरे अब तक जो गाने रिलीज होने हैं, 150 से ऊपर गाना मेकिंग हो चुका है। जो 2024 में सारे गाने आएंगे 150 से ज्यादा, मतलब 200-250 गाने सभी के साथ। मतलब 2024 में मार्केट में अगर बात करें तो आपका ही जलवा रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमने अपना कोशिश किया, हमने अपना ट्राई दिया है, और किसका कितना आता है ये तो हम डिसाइड नहीं। हमें पता है कि हमने 150-200 गाने किए हैं, हो सकता है हमारी तरह कोई और 400 गाने बना के प्लानिंग किए होंगे 2022 को बेहतर बनाने का, 2024 को सॉरी बेहतर बनाने का। तो वो अब तो डिसाइड जितना मुझे पता है मैं बता रहा हूँ, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन हम मेरे इतने गाने हैं वो मैंने बताया आपको। चलिए, इसके बाद ये गाना तो आ गया यूपी बिहार लूटने। यूपी बिहार को तो आपने पूरा लूट लिया है, जिस प्रकार से आपके गाने दिख रहे हैं पूरा यूपी बिहार लपेट के अपने पॉकेट में रख लिए हैं। इसके बाद क्या लूटने वाले हैं आप? सबसे पहली बात तो यूपी बिहार हमारी इतनी छोटी है नहीं कि कोई पैकेट में रख के चल जाएगा। एक बिहार का बड़ा कहावत फेमस है कि रंगदारी मिलल बा विरासत में, टाइम न लगी धासत में। तो वो वाली बात है कि किसी में उतना पावर कहाँ कि हमारे यूपी बिहार को मोड़ के पैकेट में रख सके। ये घर हमारा है, हम अपने घर के बारे में हम कह सकते हैं, गैर नहीं। तो ये चीजें हैं। और बात रही रिक्रिएट के, तो इसके बाद और भी गाने हैं जो लाइन से आने वाले हैं, सब फिर से बेहतरीन गाने और बड़े गाने और अच्छे गाने हैं। और कुछ प्राइवेसी होती है जो हम अभी आउट नहीं कर सकते, जो बता नहीं सकते। फिलहाल तो सिर्फ एक ही बात लगता है
मेरी अखियां नसीली है माचिस की तीली, ठुमका पे हमरी हिले बाबू दिल्ली। हो मेरी अखियां नसीली है माचिस की तीली, ठुमका पे हमरी हिले बाबू दिल्ली। ओ स्वर्ग ऐसन देखाई सबके मन ललचाई, जैसे लाबा फूटे बूट में, दिल वालों के दिल का करार लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, दिल वालों के दिल का करार लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। फिलहाल तो अभी यूपी बिहार पे लगे रहिए जोरदार। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक गाना आया था टिप्स भोजपुरी से, जिसको आप लोगों ने काफी प्यार दिया और प्यार दे रहे हैं। ओ छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैजनिया। तो इसी तरीके से आप प्यार दुलार देते रहिए। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? सर अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 स्टार का फिल्म आया था, हर हर गंगे संघर्ष 2। आपने उसपे मैंने आपको आपके पिछले इंटरव्यू में बोल दिया था, लेकिन आप देखे इनमें से कौन सी फिल्म को आप देखे हैं? मुंबई में सच्चाई पूछूं तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि हम मुंबई में है और मुंबई में बहुत कम थिएटरों में फिल्में लगती है। मुंबई में लगा है सुपर प्लाजा सिनेमा में। कहाँ है वो? ग्रांट रोड में है ना सर वो। ग्रांट रोड कितना दूर है हमारे घर से? मैं रहता हूँ मीरा रोड। मीरा रोड से ग्रांट रोड की दूरी देखिए। अब वो फिल्म देखने ग्रांट रोड जाना पड़ेगा। तो लेकिन हालांकि रिस्पॉन्स देख रहा हूँ दोनों फिल्म का बहुत अच्छा है। हमारे दोनों बड़े भाई हैं और दोनों लोगों का फिल्म एक अलग अलग जर्नी पे है। हमारे इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत काम कर रही है। जैसे हम लोग अपने म्यूजिक इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं। तो फिल्म थोड़ा, हालांकि मैं थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री से दूर हूँ। मैं फिल्मों के लिए बहुत कम गाने लिखता हूँ, क्योंकि बजट का बहुत प्रॉब्लम होता है, पैसे का लेन देन बहुत झिकझिक होता है। हालांकि है तो वो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी, लेकिन हम लोग डायरेक्टली कंपनी का काम करते हैं तो वो निकल जाता है, तो थोड़ा दूर है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रही है, बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो सब लोगों को दिल से धन्यवाद है कि सब लोग मिले और सब लोग मिलकर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएं। म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री दोनों एक साथ काम करें। वाकई बहुत बहुत अच्छा लगा हर हर गंगे का वो देख के एकदम, कि पहली बार कोई फिल्म बन रही है जिसका पानी के अंदर कैमरा चल रहा है, वो मगरमच्छ का सीन हो रहा है। संघर्ष 2 का एक अलग ही अपना कहानी हो रहा है, वो खेसारी जी का एक अलग ही लुक हो, अलग ही फायर कर रहे हैं, डा 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 डा। तो ये सब देख के अच्छा लगता है। शायद साउथ आज के 15 साल पहले ऐसे ही शुरुआत की होगी, तब जाके आज वो RRR, बाहुबली जैसी फिल्में बनाई है। तो हम लोग भी उसी रास्ते पे हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री हमारी बहुत पिछड़ी थी, लेकिन आज हमने म्यूजिक इंडस्ट्रीज को 600 मिलियन, 700 मिलियन और 950 मिलियन तक लेके गए हैं। हो सकता है बिलियन होने में टाइम थोड़ी लगेगा। तो बस सब लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देख रहे थे अजीत मंडल सर का इंटरव्यू, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के शेरनी के साथ इनका गाना आया है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। भाई बिहार तो लूट चुका है इनके गाने से और इनके कंपोजिंग से, इनके लिरिक्स से। लूटने की बात कर रहा हूं तो वो लूटने का जो बार बार आप बोल रहे हैं ना, वो वाला लूटने नहीं, जेब काटने वाली नहीं। हम पब्लिक के दिलों पे राज करने की बात करते हैं। वही बोल रहा हूँ सर, पूरे हाँ, नहीं, कंफ्यूजन निकाल देते हैं कि यूपी बिहार लूटने मतलब जेब काटना या पैसा काटना, ये वाला लूटने नहीं। हम यूपी बिहार लूटेंगे अपनी कलाकारी से, अपनी अदायगी से, पब्लिक के दिल पे राज करेंगे, वो लूटने की बात किया गया है। पूरे यूपी बिहार का दिल जो है लूट चुके हैं सर। आगे किसका दिल लूटने का तैयारी है, फिर क्या बड़ा करेंगे अब? पता ना, हमरा तो केहू मिलबे ना करला जेकर हम दिल लूटी। आज ले इतना कुछ खैला के बाद जिंदगी अकेले चलाता, तो भैया ऐसन बा कि क्या अगर वैसन को ना ओके मौका तो बताई। हमार तो कोशिश रहेला हमेशा हर तरीका से। तो अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, फिर से दिल लूटेगा, फिर से दिल चोरी होगा और फिर से धाबा बुलाई एकदम पक्का वाला। चलिए दोस्तों, ये देख रहे थे अजीत मंडल सर का इंटरव्यू, जो कि अक्षरा सिंह के साथ के गाने का इनका एक फिर से मार्केट में ब्लास्ट हो चुका है। और चलिए मिलते हैं फिर सर के नए अपडेट के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भोजपुरी। नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। सब्सक्राइब कर ली बिहारी आग।